बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता ऋषि कपूर अब हमारे बीच नहीं हैं। उनकी ज़िंदगी के 10 ऐसे रोचक और अनकहे किस्से हैं, शायद ही आपने सुने होंगे। हालांकि इन किस्सों का जिक्र उन्होंने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर अनसेंसर्ड में किया था। उनकी ऑटोबायोग्राफी मीना अय्यर ने लिखी है। आइए ऐसे कुछ रोचक किस्सों पर डालते हैं एक नज़र। बेटी के एक कमेंट के बाद छोड़ दिया था सिगरेट पीना। ऋषि कपूर की बुक खुल्लम खुल्ला के मुताबिक ऋषि कपूर पहले खूब सिगरेट पीते थे, लेकिन बेटी की एक कमेंट के बाद उन्होंने इसे हमेशा के लिए छोड़ दिया। उन्होंने लिखा, मैं बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता था, लेकिन मैंने तब सिगरेट छोड़ दी जब बेटी ने कहा मुझसे आपको सुबह सुबह किस नहीं होगा क्योंकि आपके मुंह से बदबू आती है। रिद्धिमा ऋषि की पहली संतान है। 1980 में उनका जन्म हुआ था। बच्चों पर पूरा ध्यान देते थे ऋषि कपूर। बायोग्राफी के मुताबिक ऋषि कपूर का काफ़ी बिजी शेड्यूल था। उस समय उनके बच्चे भी छोटे थे, लेकिन उनकी हमेशा कोशिश रहती थी कि उनके साथ भी समय बिताया जाए। ऋषि कपूर हर साल बच्चों को 1 महीने के लिए विदेश ले जाते थे। यही नहीं, आउटडोर शूट पर भी बच्चे उनके साथ रहते थे। ऋषि ने अपने बच्चों पर पूरा ध्यान देते थे। यही नहीं, शूटिंग के दौरान सभी नौकर चाकर तक उनके साथ होते थे, फिर चाहे वह कुक हो या मेड। बेटी रिद्धिमा के लिए रखा था स्पेशल कुक। बायोग्राफी में ऋषि ने बताया कि उनके वीडियो कैमरा, वीडियो प्लेयर और एक टीवी सेट हमेशा साथ रहता था ताकि उनकी बेटी खाना खाते समय कार्टून देख सके। ऋषि जब शूटिंग करते थे तब बेटी रिद्धिमा के लिए स्पेशल कुक रखा था ताकि वह उसे उसकी पसंद का खाना बनाकर दे सके। जब नशे में ऋषि की गर्लफ्रेंड से झगड़ने पहुंच गए थे संजय दत्त। बायोग्राफी में ऋषि ने बताया, टीना मुनीम ने स्क्रीन पर एक अलग आकर्षण बनाया था। फिल्म कर्ज में साथ काम किया था, जो उनके दिल के बेहद करीब थी। उनकी दोस्ती और साथ आ रही फिल्मों के कारण उनके सीक्रेट अफेयर की अफवाहें भी बहुत उड़ी थीं। इन अफवाहों के बाद नशे में संजय दत्त गुलशन ग्रोवर के साथ उनकी होने वाली पत्नी नीतू के घर झगड़ने पहुंच गए थे, क्योंकि टीना का अफेयर संजय दत्त के साथ था। हालांकि टीना ने संजय दत्त को समझाया कि ये सब अफवाह है। कुछ दिन बाद नीतू और ऋषि कपूर की शादी हो गई थी। चलें? तुम कितने बरस की थी जब तुम्हारी माँ? 12 बरस। खुशकिस्मत तुम्हें। अमिताभ बच्चन के साथ रहा अनकहा तनाव। ऋषि ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा, अमिताभ और मेरे बीच एक अनकहा तनाव रहा करता था। हमने कभी उसे सुलझाने की कोशिश नहीं की और अब ख़त्म भी हो गया है। इसके बाद अमर अकबर एंथोनी फिल्म में एक साथ लेकिन मैं उन्हें अमित जी की जगह कि अमिताभ के साथ अनकंफर्टेबल महसूस करता था। हालांकि वो मुझसे 10 साल बड़े थे और हमारे रिश्ते बेहद अच्छे हो गए। हो गए। 30,000 में खरीदा था बेस्ट एक्टर का अवार्ड। ऋषि ने अपनी बायोग्राफी में लिखा, ऐसा लगता है कि मैंने फिल्म बाबी के लिए मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलने से अमिताभ निराश हो गए। उन्हें लगा था कि ये अवार्ड जंजीर के लिए ज़रूर मिलेगा। दोनों ही फिल्में एक ही साल 1973 में रिलीज हुई थी। मुझे ये कहते हुए शर्म आती है कि मैंने वो अवार्ड खरीदा था। दरअसल उस वक्त मैं भोला भाला सा था। तारकनाथ गांधी नामक एक पीआरओ ने मुझसे कहा, सर 30,000 दे दो तो मैं आपको अवार्ड दिलवा दूंगा। मैंने बिना कुछ सोचे उन्हें पैसे दे दिए। तब मेरी उम्र महज 22 साल थी, ना समझा था। ऋषि ने कहा था, मेरे जैसा पिता नहीं बनना चाहेंगे रणवीर। बायोग्राफी की लॉन्चिंग के दौरान ऋषि कपूर ने खुलासा किया था कि रणवीर लाइफ में उनकी तरह पिता नहीं बनना चाहते। इसकी वजह बताते हुए ऋषि ने कहा, दरअसल रणवीर जब छोटा था तो मैंने अपने काम और फिल्मों में बिजी रहता था। यही वजह है कि वो बचपन से ही अपनी माँ से ज़्यादा क्लोज है। शायद उसे हमेशा ही अपने पिता की कमी महसूस हुई है, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं ऐसा नहीं कर सका।
राज कपूर को पिता से ज़्यादा गुरु मानते थे ऋषि कपूर। ऋषि कपूर अपने पिता राज कपूर को पिता से ज़्यादा गुरु मानते थे। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी के लॉन्चिंग के दौरान यह खुलासा किया था। उन्होंने कहा था, लोग कहते हैं कि मैं मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ। हाँ, मैं मानता हूँ, लेकिन इसमें मेरी गलती क्या है? मुझे बॉबी फिल्म से काफ़ी शोहरत और सक्सेस मिली, लेकिन मैंने भी अलग अलग तरह के से स्ट्रगल को फेस किया है। मेरे लिए राज कपूर सिर्फ मेरे पिता ही नहीं बल्कि गुरु भी हैं। मैं आज जो कुछ भी हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। 1988 में दाऊद इब्राहिम से ऋषि ने की थी मुलाकात। बायोग्राफी में ऋषि ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से उनकी मुलाकात के बारे में कई रोचक खुलासे भी किए हैं। वे लिखते हैं, फेम ने मुझे कई अच्छे लोगों से कांटेक्ट कराया तो वहीं कुछ संदिग्ध लोगों से भी मिलवाया। उन लोगों में एक दाऊद इब्राहिम भी था। बात साल 1988 की है। मैं दुबई गया था, जहां मुझे आशा भोसले और आर.डी. बर्मन का प्रोग्राम अटेंड करना था। एयरपोर्ट पर एक अजनबी शख्स ने मुझे फ़ोन दिया और कहा, दाऊद साहब आपसे बात करेंगे। ये सब बात 1993 के मुंबई ब्लास्ट से पहले की थी। मुझे नहीं लगता था कि दाऊद भागा हुआ था और ना ही वो उस स्टेट का दुश्मन था। दाऊद ने मेरा स्वागत किया और कहा, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो बस मुझे बता देना। उसने मुझे अपने घर भी बुलाया। मैं भौचक्का था। दाऊद को पसंद थी ऋषि की फिल्म तवायफ। ऋषि ने खुल्लम खुल्ला में लिखा, दाऊद को मेरी फिल्म तवायफ काफ़ी पसंद आई थी। इसका जिक्र करते हुए उसने कहा था, मुझे तवायफ काफ़ी पसंद आई क्योंकि उसमें तुम्हारा नाम दाऊद था। दाऊद का कहना था कि फिल्म से मैंने उसके नाम को महान बना दिया है। दाऊद ने कहा कि वो मेरे फादर, मेरे अंकल दिलीप कुमार, महमूद, मुकरी जैसे एक्टर्स को काफ़ी पसंद करता है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।